भारत में 2024 के जो आम चुनाव है वो हो रहे हैं और ऐसा सुनने में आया जैसे अभी पिछले 10 सालों में चल रहा है कि सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति वगैरह प्राइवेट की जा रही है जो 70 साल से बनाई गई थी। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि भाई 400 पार करके जो है संविधान बदलना है। अब ये संविधान बदलने का क्या मामला है, ये मुझे तो जो समझ में आ रहा है वो मैं बताता हूँ कि संविधान में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी जाति का और धर्म का सब बराबर है और जो कमज़ोर है उनको ऊपर उठाने के लिए, बराबर लाने के लिए थोड़ा सा कुछ जो है संविधान में प्रावधान है। जैसे घर में कोई बीमार पड़ता है, कमज़ोर होता है, विकलांग होता है, तो उसको कुछ अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है, उसका मतलब देखभाल की जाती है, उसको अच्छा खाना, ताकि वो ठीक ठाक हो जाए, बीमार है जो भी है तो ताकि वो सबके जैसा हो जाए, फिर जैसा भी है सब पूरे घर में सबके लिए बराबर होता है। अब संविधान बदलना है तो इसमें एक छोटी सी बात है कि फिर वही ऊंच नीच राम राज्य बोलते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, तो यानी कि वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह और SC ST OBC वो नीचे, नौकर सबसे नीचे। और एक बहुत बड़ी बात है, जो आज महिलाओं को बराबरी का हक है, वोट का हक है, किसी भी पद के लिए अप्लाई करने का हक है, वो वहाँ तक पहुँच सकती हैं, तो वो ये सब संविधान से है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेरिका है 1700 से सन 1700 के आगे से जो है वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर भी महिलाओं को बराबरी का हक नहीं था, वोट का हक नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की महिलाओं ने अपना आंदोलन तेज किया कि हमें भी वोट का अधिकार दिया जाए, बराबरी का हक दिया जाए। तो बड़ी मुश्किल से जब प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका के जो पुरुष थे वो लड़ाई में गए और महिलाओं ने जो है घर भी संभाला और प्रशासन भी संभाला, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि देखो हमने घर भी और पूरा प्रशासन भी संभाला है तो हमें बराबरी का हक दो। और उसके बाद भी कई साल बाद जाकर अमेरिका में बराबरी का महिलाओं को अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला। जबकि हमारे यहाँ पर तो जैसे ही संविधान लागू हुआ तो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी जाति का हो, महिलाओं सब बराबर। अब ये महिलाओं को सोचना चाहिए कि संविधान से जो आपको अधिकार मिले हुए हैं और ये संविधान में बदलाव होता है तो आपका क्या हाल होगा, और जो SC ST OBC है वो शूद्र में आएंगे तो उनका क्या हाल होगा, ये समझना चाहिए, समझ लो अच्छी तरह से। और बाकी विभिन्न जातियों का जो अभी निकाला है इन्होंने कि हाँ भाई जो बढ़ई है वो बढ़ई का काम करे, जो लोहार है लोहार का काम करे, जो प्रजापति है वो अब अपने कुमार का काम करे। यानी मतलब आपको अब पढ़ाई लिखाई वगैरह ये हटा के आपके जो पुश्तैनी या जो परिवार का काम है ना जाति के हिसाब से, उसी में डालने की बहुत बड़ी साजिश है। तो आप समझ लो अच्छी तरह से कि क्या होने जा रहा है। और संविधान बदला तो जो व्हाट्सएप, फेसबुक या जो बोल रहे हैं, चाहे पक्ष में विपक्ष में, कोई बोल भी नहीं पाएगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे पुतिन ने वहाँ के संविधान में बदलाव करके कर लिया कि जब तक पुतिन जिंदा है वो राष्ट्रपति है, अच्छा हो बुरा हो। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि हाँ भाई लोकसभा राज्यसभा में जो इनका अपना जो बहुमत हो जाएगा उसके बाद जो गुंडागर्दी करनी है। और मुझे लग रहा है कि 400 नहीं भी आएंगे, 272 प्लस आ गए तो ED से पैसे से कैसे भी करा के 400 कर लेनी है इन्होंने। तो अभी क्या चल रहा है समझ लो, नहीं तो दिक्कत सबको आएगी, महंगाई से, इससे उससे, हर चीज़ से आएगी, हर किसी को आएगी। ठीक है, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जागो, देश की जनता जागो।